नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लेखांकन एक परिचय। इसमें हम समझाएंगे लेखांकन का अर्थ, क्षेत्र एवं उद्देश्य। लेखांकन को सामान्यतया व्यवसाय की भाषा के नाम से जाना जाता है। लेखांकन की कला अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है, किंतु यह उस समय इतने विकसित रूप में नहीं थी जितने कि आधुनिक युग में है, क्योंकि उस समय व्यवसाय में लेन देन की संख्या कम होती थी। हाल ही के वर्षों में बड़े पैमाने पर उत्पादन, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, बाजारों का विस्तार, निगमीय संगठनों का उद्भव एवं तकनीकी परिवर्तनों ने लेखांकन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, सारांश लिखने, विश्लेषण करने और सूचित करने का एक साधन है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने लेखांकन को परिभाषित करते हुए कहा है, लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्णतया या आंशिक रूप में वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की कला है। इंस्टीट्यूट की यह परिभाषा अधिकृत एवं श्रेष्ठ मानी जाती है। लेखांकन विशिष्ट नियमों के आधार पर व्यापारिक व्यवहारों का अभिलेखन करती है। सर्वप्रथम इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। बड़े व्यवसायों में व्यापारिक लेन देन को जर्नल में लिखा जाता है, किंतु केवल एक जर्नल में लेखा करना संभव नहीं है, अतः उसे विभिन्न सहायक पुस्तकों में विभाजित किया जाता है, जैसे रोकड़ बही, विक्रय बही, विक्रय वापसी बही, क्रय बही, क्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही और जर्नल प्रॉपर। इनमें प्रतिदिन हुए प्रत्येक व्यवहार का लेखा किया जाता है, ताकि भविष्य में आगे के कार्यों में परेशानी उत्पन्न ना हो। जर्नल में जो लेखा किया जाता है, वो जो भी बिल, वाउचर्स, रसीदें इत्यादि प्राप्त होती है, उनके आधार पर लेखा किया जाता है। जो व्यवहार मुद्रा में मापनीय नहीं हो, उनका लेखा नहीं किया जाता है, जैसे बाजार में नई प्रतियोगी का उत्पन्न होना, अनुभवी मैनेजर की मृत्यु, संस्था में हड़ताल इत्यादि। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वर्गीकृत करना। लेखांकन व्यापारिक व्यवहारों को विभाजित करने की एक कला है। इसमें सभी खाता बही में खोले जाते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, बैंक अकाउंट, संपत्ति का खाता खोला जाता है, फिक्स्ड एसेट्स का खाता खोला जाता है, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, आय एवं व्यय का अलग अलग खाता खोला जाता है, जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट इत्यादि। वर्गीकृत करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सारांशित करना, समराइजेशन करना। सारांशित करना वर्गीकृत समंकों को प्रस्तुत करने की कला है, जो कि प्रबंध के लिए समझने योग्य एवं उपयोगी है। उदाहरण के लिए, विविध ग्राहकों की एक मद यानी विविध देनदारों में एक विविध पूर्तिकर्ताओं की एक मद यानी विविध लेनदारों को समूहित किया जाता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस या तलपट बनाया जाता है और फिर उसके आधार पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खातों में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, लाभ हानि खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम सकल लाभ ज्ञात करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में हम परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक और जो भी प्रत्यक्ष मदें हैं वो दिखाते हैं, वेजेस, रॉयल्टी, और क्रेडिट पक्ष में हम क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स दिखाते हैं, विक्रय दिखाते हैं और अंतिम स्कंद दिखाते हैं, और उसका जो भी शेष आता है वो या तो सकल लाभ आता है या सकल हानि होती है।
और उस सकल लाभ को हम हस्तांतरित करते हैं लाभ हानि खाते में। लाभ हानि खातों में हम सभी अप्रत्यक्ष आय एवं व्यय का लेखा करते हैं। डेबिट पक्ष में सैलरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, विज्ञापन व्यय, डेप्रिसिएशन अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, स्टैब्लिशमेंट अकाउंट इत्यादि को डेबिट करते हैं। और आय वर्ग में सकल लाभ को हम क्रेडिट पक्ष में ले जाते हैं। उसके बाद हम जो भी, जैसे किराए से कोई आय हुई, किसी को बेचने से कोई लाभ हुआ, तो वो सारे हम क्रेडिट पक्ष में दर्ज करते हैं। और उसके बाद जो भी शेष आता है वो या तो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है। उसके बाद हम चिट्ठा बनाते हैं। चिट्ठे के दो भाग होते हैं, एक तो संपत्ति पक्ष और एक दायित्व पक्ष। संपत्ति में पक्ष में व्यापार की सारी संपत्तियां दिखाई जाती है और दायित्व में सारे दायित्व, जैसे उसकी पूंजी, व्यापारी ने कोई लोन लिया है, ऋण लिया है, लेनदार, बिल्स पेबल्स, ये सारे हम दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। चिट्ठा बनाने के बाद परिणामों का विश्लेषण एवं निर्वचन किया जाता है। परिणामों के विश्लेषण एवं निर्वचन द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि कितना लाभ या हानि तथा क्यों हुई। हम परिणामों का फिर तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई। लेखांकन की आवश्यकता आर्थिक व्यवहारों को दर्ज कर इनसे निर्णयन हेतु सूचना तैयार करने के लिए पड़ती है। आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी करने हेतु हम लेखांकन का उपयोग करते हैं। आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु हम लेखांकन का प्रयोग करते हैं। कर संबंधी सूचनाएं तैयार करने हेतु, जैसे आयकर कितना होगा, विक्रय कर कितना होगा, ये सब ज्ञात करने के लिए हम लेखांकन का प्रयोग करते हैं। वित्तीय संस्थाओं के लिए सूचना तैयार करने हेतु, व्यवसाय में हित में रखने वाले पक्षों को सूचना देने हेतु एवं लेन देन का लेखा करने हेतु हमें लेखांकन की आवश्यकता होती है। इसके बाद लेखांकन का क्षेत्र। एक व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। किसी भी संस्था में एक स्वामी के द्वारा व्यवसाय का लाभ ज्ञात करना आवश्यक होता है। बड़ी बड़ी इकाइयों में इसके लिए प्रबंध लेखापाल एवं अन्य कर्मचारियों की सहायता ली जाती है। ऐसी स्थिति में लेखापाल का यह दायित्व बन जाता है कि वह एक निश्चित समयावधि में व्यवसाय की लाभ हानि ज्ञात करके उसे प्रस्तुत करें। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों का समावेश होता है: व्यवहारों का लेखा करना, लेखों का वर्गीकरण करना, लाभ हानि खाते व चिट्ठे के रूप में अंतिम खातों को तैयार करना। तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है और इनमें जिन सूचनाओं की अपेक्षा की जाती है वो निम्नलिखित है। जैसे वित्तीय समंकों का विश्लेषण किया जाता है, सामग्री पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, भविष्य की योजनाओं के संबंध में वित्तीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, लागत नियंत्रण किया जाता है, मुद्रास्फीति संबंधी सूचना प्राप्त की जाती है, सामाजिक लागत ज्ञात की जाती है, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है, पूंजी संरचना के निर्धारण में भी सहायक है, पूंजी बजटन में भी सहायक है, कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान में भी सहायक है और रोकड़ पूर्वानुमान में भी ये सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लेखांकन के उद्देश्य क्या है, लेखांकन क्यों किया जाता है, क्यों हम जर्नल में एंट्री करते हैं, फिर उसका लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद तलपट बनाते हैं, उसके बाद हम अंतिम खाते बनाते हैं, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा। तो इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रत्येक व्यवसायी अपने लेन देनों का संपूर्ण लेखा जोखा रखना चाहता है ताकि उनसे व्यवसाय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। वह व्यवसाय जानना चाहता है कि उसके द्वारा वर्ष भर किए गए लेन देनों का परिणाम क्या रहा तथा वर्ष के अंत में व्यवसाय के पास कितनी संपत्तियां एवं दायित्व है। वह साथ में यह भी जानना चाहता है कि व्यवसाय संचालन एवं आर्थिक स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। संक्षेप में लेखांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं:
पहला उद्देश्य व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना। लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के लेन देनों का पूर्ण लेखा जोखा रखना है, ताकि इससे छल कपट का पता चल सके एवं व्यवसायी को व्यवसाय के संबंध में पूर्ण जानकारी रहे। दूसरा जो उद्देश्य है लेखांकन का वो है लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना। लेखांकन द्वारा व्यवसाय यह जानना चाहता है कि व्यवसाय का संचालन किस कुशलता से किया गया है। व्यवसाय की कुशलता का मापन व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभ से किया जाता है। अतः लाभ हानि खाता, व्यापारिक खाता, उत्पादन खाता बनाकर व्यवसाय की लाभ हानि की स्थिति ज्ञात की जाती है। यह लाभ हानि खाता प्रत्येक वर्ष के अंत में ज्ञात किया जाता है। यह वर्ष 12 महीने की अवधि का होता है। जो वार्षिक वर्ष होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कैलेंडर और एक होता है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर वर्ष होता है वो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। और जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो वित्तीय वर्ष यूज़ करते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि का वर्ष ज्ञात किया जाता है और 31 मार्च को हम अंतिम खाते बनाते हैं और अंतिम खातों में व्यापारिक खाते, लाभ हानि खाते बनाए जाते हैं एवं चिट्ठा बनाया जाता है। उसके बाद लेखांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। प्रत्येक व्यवसायी वर्ष के अंत में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि उसके पास संपत्तियां कितनी हैं तथा उसके दायित्व कितने हैं। इसके लिए वह वर्ष के अंत में स्थिति विवरण या चिट्ठा तैयार करता है। जैसे 31 मार्च को उसने अपना चिट्ठा तैयार किया तो 31 मार्च के दिन उसे पता रहता है कि उसकी व्यवसाय की स्थिति क्या है, उसके पास कितनी संपत्तियां हैं और संपत्तियों का कितना मूल्य है। संपत्ति में जैसे उसके पास मशीनरी कितनी है, उसकी बिल्डिंग कितनी है, उसके पास फर्नीचर कितना है, उसके देनदार कितने हैं, उसके लेनदार कितने हैं, उसके पास बिल्स रिसीवेबल्स कितने हैं, बिल्स पेबल्स कितने हैं, उसकी पूंजी कितनी है, पूंजी कितनी बढ़ाई गई है, कितनी घटाई गई है, उसने आहरण कितना किया है, उसका लाभ इत्यादि सभी चिट्ठे में दर्शाए जाते हैं। दायित्व पक्ष एवं संपत्ति पक्ष का जो कुल योग है वह बराबर होना चाहिए और इसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर दिन उस व्यवसाय की स्थिति कितनी है। चौथा और जो अंतिम उद्देश्य है लेखांकन का वो है कि विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना। व्यवसाय से संबंधित अनेक पक्षदार होते हैं, जैसे अंशधारी जिन्होंने कंपनी में अपनी पूंजी लगाई होती है, तो वो जानना चाहते हैं कि कंपनी ने कितना लाभ अर्जित किया है और उसकी स्थिति क्या है। उसके बाद ऋण पत्रधारी जो कंपनी को एक प्रकार से के लेनदार होते हैं और वो कंपनी को ऋण प्रदान करते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि कंपनी की स्थिति क्या है और उन्हें उचित समय पर ब्याज प्राप्त होगा या नहीं। अतः वो भी व्यवसाय के अंतिम खातों को देखना चाहते हैं। उसके बाद लेनदार वो होते हैं जिन्होंने व्यवसाय को उधार माल बेचा होता है, अतः वो भी जानना चाहते हैं कि कंपनी की स्थिति कैसी है, वो हमारे उधारी समय पर चुका पाएगा या नहीं। उसके बाद बैंक भी ऋण देती है, तो वो भी जानना चाहती है कि उनका जो ऋण है वो व्यवसाय चुका पाने में समर्थ है या नहीं, जो ब्याज है ब्याज देने में समर्थ है या नहीं। अतः वह उनके लिए भी ये
वो भी अंतिम खातों का अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर ही किसी व्यवसायी को ऋण प्रदान करते हैं। उसके बाद जो पक्षकार होती है, जो महत्वपूर्ण पक्षकार है, जो व्यवसाय के खातों में रुचि लेती है और उनका अवलोकन करती है, वो है सरकार। सरकार को व्यवसाय जो लाभ अर्जित करता है उस पर कर प्राप्त होता है, अतः वह भी व्यवसाय के खातों में अपनी रुचि लेती है। तो ये सब पक्षकार है, इन सभी पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना भी लेखांकन का एक उद्देश्य होता है, महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इन्हें विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते हैं और जिसके लिए लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। अतः लेखांकन का एक उद्देश्य इन विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान कराना भी है। हमने लेखांकन के उद्देश्य पढ़े। पहला उद्देश्य व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना, दूसरा उद्देश्य लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना, तीसरा उद्देश्य आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना और चौथा और अंतिम उद्देश्य जो हमने पढ़ा वो है विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना। इस क्लास में हमने सर्वप्रथम लेखांकन का अर्थ जाना, उसकी परिभाषा जानी, उसकी आवश्यकता जानी कि लेखांकन की आवश्यकता क्यों होती है। फिर हमने उसके क्षेत्र पर प्रकाश डाला और फिर मैंने लेखांकन के उद्देश्य बताए। धन्यवाद।